बच्चों, हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में देखिए, ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3x माइनस 6। इसमें मिडिल टर्म को किस मेथड से हम कर रहे हैं, इसमें जो मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे, ठीक है। तो मिडिल टर्म आपका है अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3, इसको स्प्लिट करना है। तो मान लीजिए इसको आप इस तरह से कर लीजिए, जैसे p प्लस क्यू, ये इसको दो भागों में तोड़ना है। p प्लस क्यू को आप माइनस अंडर रूट 3 कर लीजिए, और p इंटू क्यू जो है ये आपका हो जाएगा -6, ये जो आपका है, ठीक है। अब देखिए -6 के आपको दो भाग करने हैं, तो 6 का देखो फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -2 इंटू 3। ये 3 को भी आप, चूँकि यहाँ अंडर रूट है तो इसको 3 को भी अंडर रूट में ले आइए, तो -2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। अब देखिए इसी में से आपके दो टर्म ऐसे, एक p को चुनना है और q को चुनना है, जिनका टोटल -3 आए। तो देखो इसको अगर हम p ले लें, दिस वन इज़ p एंड दिस वन इज़ q, तो क्या हो जाएगा -2 अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 3, ये माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये आपका -2 अंडर रूट 3x और प्लस अंडर रूट 3x माइनस 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर -2 अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 3x माइनस, इसको भी आप 6 को भी आप ले आइए, कैसे, किस तरह से कि 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ठीक है। अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा 3 और 6, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें आप x कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा x माइनस 2 अंडर रूट 3, और यहाँ पर आप क्या कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट 3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2 अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया, और ये आपका हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 3, ठीक बच्चों। तो इसमें देखिए जब भी इस तरह से आए तो आप इसको, जो मिडिल टर्म है इसको p प्लस क्यू मान लीजिए, और जो आपका ये टर्म है लास्ट वाला इसको p इन क्यू मान लीजिए। फिर इसका आप फैक्टर करिए, इसका फैक्टर करके इस तरह से निकालिए, या तो दोनों का टोटल इतना हो या दोनों का माइनस हो, ठीक है। तो इस तरह से ये इस तरह के क्वेश्चंस आगे और आएंगे बच्चों। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3x माइनस 24। तो क्या करेंगे इसमें, देखो p प्लस क्यू हमारा क्या है, ये 2 अंडर रूट 3 है, ठीक है। और पी क्यू क्या है, पी क्यू हमारा -24। तो देखो 24 को कैसे करेंगे, -2 2 दूनाई 4 तिया 12, या इस तरह से करो 2 दूनाई 4 तिया 12 दूना 24, ठीक है। और अब देखो चूँकि अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 को आपको बांटना पड़ेगा, तो -2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। अब आपको इसमें ऐसे करने हैं ताकि ये जिनका टोटल या -2 अंडर रूट 3 आए, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, देखो 2 दूना 4 दूना 8 है ना। देखो अगर हम ले लें 4 और 2, देखो ये 2 को तो इसके साथ ले लें, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 अंडर रूट 3, ठीक है। और ये हो जाएगा ये -2 अंडर रूट 3, ये 4 अंडर रूट 3 और ये -2 अंडर रूट 3। यहाँ से देखो ये आ गया +2 अंडर रूट 3, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3 x माइनस 2 अंडर रूट 3 x माइनस 24 इज इक्वल टू, इज इक्वल टू नहीं करना, ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस 4 रूट 3 माइनस, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, 2 अंडर रूट 3 कॉमन ले लीजिए, 2 अंडर रूट 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x
और प्लस, अब देखिए 2√3 इसमें से निकाल लीजिए, 24 में से 2√3 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यही बचेगा ना, क्या 2 दूना 4, 4√3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा x माइनस 2√3 इंटू x प्लस 4√3, ये हमारा फैक्टर हो गया बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, देखो इसमें आ गया हमारा, इसमें देखो p प्लस क्यू हमारा 20 है और पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू यहाँ पर देखो ये आपका दिस एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों गुणा होगा बच्चों, क्या हो जाएगा 5√5 इंटू 3√5 दैट इज इक्वल टू 15 पचे 75। पी क्यू 75 है। अब 75 को फैक्टर करना है जिसका प्लस आए है, तो सीधे सीधे ये तो आसान हो गया, 15 गुणे 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5√5 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5x प्लस 3√5। ठीक है, यहाँ से देखो कितना कॉमन जाएगा, यहाँ से जाएगा 5 कॉमन जाएगा, 5x कॉमन जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x कॉमन चला गया तो √5x बचेगा, √5x बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3। ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप इन दोनों में क्या लीजिए कॉमन, 5x कॉमन ले लीजिए, नहीं इसमें आपका ये कॉमन ले लीजिए, ये √5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √5x और ये हो जाएगा, यहाँ पर √5 चला गया तो बचेगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा √5x प्लस 3 एक हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा हमारा 5x प्लस √5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3√5x प्लस 5। तो क्या करेंगे, देखो p प्लस क्यू क्या हो जाएगा हमारा 3√5। ठीक है, x का कोफिशिएंट, और p इंटू क्यू क्या हो जाएगा, p इंटू क्यू हो जाएगा हमारा ये 5 इंटू 2, तो ये तो बहुत आसान हो गया, 5 इंटू 2 यानी कि 10। ठीक है, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब इसको इस तरह से कर लीजिए आप कि √5 इंटू √5 तो बच्चों देखो 5 इंटू 2 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5 तो यहाँ पर देखो बच्चों ये 5 इंटू 2 को हम 5 इंटू 2 कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो ये हो जाएगा 2√5 x और प्लस √5x। ठीक है, और प्लस 5। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए p प्लस क्यू इतना होना चाहिए, तो ये 2√5x और प्लस √5x ये मिला के क्या हो जाएगा √3/5 हो जाएगा। तो यहाँ से आप 2x ले लीजिए कॉमन, क्या बचेगा x और प्लस 2x कॉमन हो गया, √5 बचा, और यह प्लस √5 यहाँ कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर x प्लस ये √5 इसमें से ले लीजिए तो √5 बचेगा ये। तो यहाँ से अब देखिए हमारा हो गया x प्लस √5 प्लस सॉरी ये इंटू होगा इंटू आपका
2x प्लस √5, ये हमारा फैक्टर हो गया बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 2a² प्लस 2 √6ab प्लस 3b²। तो इसको इस तरह से देखिए, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। इस तरह से आप देखिए, ये हो जाएगा अगर हम इसको √2a का होल स्क्वायर कर दें और इसको हम कर दें √3b का स्क्वायर, तो यहाँ प्लस 2ab आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ये √3 और √2 √6ab। ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो आपका √2a प्लस √3b इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर हो गया बच्चों। देखो बच्चों, ये भी है मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर x की पावर 4 है, तो इसको आप लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं y² का होल स्क्वायर, और यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2x² y²। लेकिन यहाँ पर एक ही x² y² है यहाँ पर, इसलिए एक कम करना पड़ेगा हमको, एक घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमको यहाँ 2x² y² लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर x² y², इसलिए इसमें से एक घटा दिया। ठीक है, अब ये हमारा हो गया, देखो x² प्लस y², इसका हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा हो गया x माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये किस फार्मूले में आ गया बच्चों, ये आ गया फार्मूला हमारा a² माइनस b²। ठीक है, बराबर a प्लस b और a माइनस b। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो a प्लस b x² प्लस y² माइनस xy, एक में हो जाएगा, और एक में हो जाएगा x² प्लस y² और प्लस xy। ठीक है, ये हमारे ये फैक्टर हो गया है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ये x माइनस 2i यहाँ भी है, इस x माइनस 2i² है यहाँ पर, x माइनस 2i। ठीक है, तो इसमें लेट मान लेते हैं, लेट x माइनस 2i इज इक्वल टू आप मान लीजिए a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7a² माइनस 25a प्लस 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या उसी तरह से करिए, p प्लस क्यू क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू माइनस 25। ठीक है, और पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू 12 इंटू 7। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, दो पार्ट करना है इसका, तो इसको इस तरह से कर दिए कि 4 इंटू 3 इंटू 7। तो आप ऐसा करिए, 7 3 को अलग ले लीजिए, 4 को अलग ले लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 21 और प्लस 4 ये 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से रखिए कि 7a² प्लस माइनस 21a माइनस 4a। ठीक है, प्लस 12। अब यहाँ से 7a कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा a माइनस 3, और यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा a माइनस 3। तो हमारा हो गया 7a माइनस 4 और a माइनस 3, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख दीजिए a की, ये क्या माने थे, 7x माइनस 2i, तो 7x माइनस 2i। ठीक है, माइनस 4, ये तो एक फैक्टर हो गया, और दूसरा हो गया 7 माइनस 2i माइनस 3।
ये दूसरा फैक्टर हो गया। तो इसको आप खोलेंगे तो हो जाएगा 7x माइनस 14y माइनस 4। ठीक है, ये एक में आ जाएगा ये, और इसमें आ जाएगा ये 7 में से 3 के 4, यानी कि 4 माइनस 2y। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों a माइनस 3 हो जाएगा, तो x a की जगह पे क्या है x माइनस 2y, तो x माइनस 2y माइनस 3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा फैक्टर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब माइनस 8। आपको देखो, आपको ध्यान होगा, ये a क्यूब प्लस इसमें अगर 3ab हम कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा a प्लस b और प्लस b क्यूब माइनस 8। अभी आपको ध्यान आ रहा है कुछ, ये किसी कोई आइडेंटिटी है, ये किसका है, a प्लस b का क्यूब है। ये क्या है, ये a प्लस b का क्यूब है ये। ठीक है, a प्लस b का क्यूब है, क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस क्या होता है a क्यूब, a प्लस b क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये होता है ना। और ये हो जाएगा माइनस 2 क्यूब। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, अब ये a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया। अब क्या हो जाएगा a माइनस b, तो क्या हो जाएगा a प्लस b माइनस 2, एक हो गया एक फैक्टर, और एक हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, और प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और प्लस ab यानी कि 2a प्लस b। ठीक है, ये हमारा ये हो गया फैक्टर। ठीक है, अब और नहीं होगा बच्चों, यही हो गया। ठीक है, इसको ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या है, देखो ये तो हो जाएगा 2a का क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस b का क्यूब। इसमें कॉमन ले लो आप 2x आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 2a बचा, और यहाँ पर क्या बचा माइनस b बचा। ठीक है, अब इसको आप a क्यूब माइनस b क्यूब को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 2a माइनस b, और हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, इसका हो जाएगा b स्क्वायर प्लस ab दैट इज इक्वल टू 2ab। ठीक है, और हो जाएगा माइनस 2x 2a माइनस b। अब इसमें देखो यही कॉमन जा रहा है 2a माइनस b, तो यहाँ पर 2a माइनस b कॉमन ले लीजिए, और बाकी आपका आ जाएगा क्या 4a स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और प्लस 2a प्लस b स्क्वायर और माइनस 2x। ठीक है, यही आएगा बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये है a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 2a प्लस 2/a। तो देखो इसको तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, इसको इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। देखो ये हमारा है a क्यूब माइनस 1/a का होल क्यूब, माइनस देखो 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा a माइनस 1/a। ठीक है, अब देखो a क्यूब माइनस b क्यूब को लग गया फॉर्म, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या हो जाएगा a माइनस 1/a, एक में हो जाएगा, और फिर a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा 1/a स्क्वायर, और प्लस ab प्लस a इंटू 1/a। ठीक है, और हो जाएगा माइनस 2a माइनस 1/a। तो यहाँ से देखिए a माइनस 1/a कॉमन चला जाएगा, यहाँ बचेगा a स्क्वायर, ये देखो कट जाएगा 1 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1, और ये इधर चला आएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा बच्चे। तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चों क्या हो जाएगा a
माइनस 1/a, एक में ये हो जाएगा a² प्लस 1/a² माइनस 1। ठीक है, यही आंसर आएगा। देखो बच्चों, अब हम लोग ऐसे फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं जिसमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का के क्यूब का या तो वो सम होगा या तो उनके क्यूब का डिफरेंस होगा। तो देखिए, जैसे हमने फार्मूले पढ़े हैं a क्यूब और प्लस b क्यूब, यहाँ सम ऑफ टू क्यूब्स है ना। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, ये हमने पढ़ा ना, a प्लस बी बराबर क्या होगा, a प्लस बी और a² प्लस b² माइनस ab। ठीक है, ये तो हो गया सम का। और डिफरेंस का क्या होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब का, ये हो जाएगा a माइनस बी और a² प्लस b² प्लस ab। ठीक है, देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ये प्लस रहेगा, केवल यहाँ माइनस रहेगा। यहाँ पर ये प्लस है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। ये ही दो फार्मूले आपके इस तरह के क्वेश्चंस में आपके यूज होंगे। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है y क्यूब प्लस 125, हमको मालूम है क्या होगा, y क्यूब और प्लस ये 5 का क्यूब है। यहाँ पर a की जगह पर y है, b की जगह पर 5 है, तो फार्मूला रख दीजिए, क्या हो जाएगा, a प्लस बी क्या हो जाएगा, y प्लस 5 और बाकी y² प्लस 5² माइनस ab माइनस 5y। ठीक है, माइनस 5y, ये हमारा हो गया। इसका अलग से अब होगा नहीं क्योंकि हो जाएगा पंचम 25, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा यही आंसर हो गया। बच्चों देखो, दूसरा क्वेश्चन है 64a क्यूब माइनस b क्यूब। तो हमको मालूम है कि ये हो जाएगा 4a का क्यूब और माइनस b क्यूब। अब इसमें वही फार्मूला लगेगा, कौन सा, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b और a² प्लस b² प्लस ab, यही फार्मूला लगेगा। तो ये हमारा हो जाएगा, देखो a माइनस बी हो जाएगा 4a माइनस बी, एक में हो जाएगा, और a² हो जाएगा हमारा 16a², b² हो जाएगा b² और प्लस ab हो जाएगा हमारा 4ab। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। और अब इसका जो है, इसका अब नेक्स्ट में नहीं होगा अब। ठीक है, देखो बच्चों, ये एक्सप्रेशन है, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो, वैसे इसको तो आप गुणा करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन देखो आप ध्यान से देखिए तो ये किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी के ऊपर है। देखो 173 का क्यूब, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि 173 का क्यूब प्लस 127 का क्यूब। ठीक है, और नीचे हमारा क्या है, 173 का स्क्वायर माइनस 173 इंटू 127 और प्लस 127 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ऊपर वाले को a क्यूब प्लस b क्यूब को अगर आप इसको फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1a प्लस b एक में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 173 का स्क्वायर प्लस 127 का स्क्वायर और माइनस 173 इंटू 127, ये आपका ऊपर हो गया। और नीचे हमारा वही आ जाएगा क्या, 173 का स्क्वायर माइनस 173 इंटू 127 प्लस 127 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका। तो देखो, ये हमारा ये कट गया, तो बचा क्या, जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा,
हो जाएगा 300, ये दोनों जोड़ करके 300, यही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के बच्चों, इस तरह से एक्सप्रेशंस आएंगे तो वो किसी न किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी के ऊपर आधारित रहेंगे। आपको ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, बस ध्यान से ये देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको कैसे करेंगे, देखो इसको इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का क्यूब करेंगे प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब करेंगे। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फार्मूला लगा देंगे तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक में रहेगा, और फिर ए स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 4 और प्लस बी स्क्वायर वाई की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। देखो बच्चों, इसको कैसे करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर एन प्लस 16, अगर हम टर्म्स को भी अरेंज करें तो भी नहीं होगा। तो इसमें क्या करेंगे, देखो एक्स क्यूब यहाँ पर है और ये 16 तो किसी का क्यूब है नहीं, तो इसको क्यूब बनाना पड़ेगा। इसको कैसे करेंगे, इसको इस तरह समझिए कि एक्स क्यूब और प्लस इसको आप 64 कर दीजिए और प्लस इसको ये आपका 60 स्क्वायर प्लस 12x माइनस आपको करना पड़ेगा कितना, इसमें से घटाना पड़ेगा 48 करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से जब 48 घटाएंगे तभी हमारा 16 होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये तो हमारा हो गया क्या, ये तो हो गया एक्स क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ये तो हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी x प्लस 4 लाना चाहिए। इसमें आप देखो सबसे पहले क्या करिए, इसमें आप 6 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 तो इसका अब आप फैक्टर करिए। देखो पहले तो इसको कर लीजिए, क्या हो जाएगा, x प्लस 4 एक में हो जाएगा और एक में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 16 और माइनस AB यानी कि माइनस 4x। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB, इसका हो गया। अब इसका देखो प्लस 6, अब इसका फैक्टर करिए, क्या हो जाएगा, देखो माइनस 8 को 4 इंटू 2 में करिए तो हाँ, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 2। ठीक है, x प्लस 4 और x माइनस 2 इसका फैक्टर। अब इसमें देखो x प्लस 4 आपका कॉमन जा रहा है, तो x प्लस 4 आप बाहर ले लीजिए, बचा गया क्या आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4x, और यहाँ से देखो ये चला गया तो यहाँ से आपका हो जाएगा देखो 6x माइनस 12। ठीक है, यहाँ से 6x माइनस 12। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर तो रहेगा इससे ही, और ये माइनस 4x और प्लस 6x, ये प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 16 में से प्लस 4। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर आएगा बच्चों।